सुप्रभात। आज हम क्षितिज भाग 1 से पाठ 4 सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ सन 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद नाम दिया है। पक्षियों के चितेरे, उनके हिमायती, उनकी हिफाजत और खोज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देने वाले शख्स के बारे में लिखे इस संस्मरण का इससे सटीक शीर्षक और हो भी क्या सकता है। दूर गगन में उड़ता पंछी, चाहे वह किसी भी रंग और सज धज का क्यों न हो, सांवला ही तो दिखाई देता है। जीवन भर पक्षी पखेरुओं की खोज और सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए जूझते रहे सालिम अली को याद करना इसी मायने में सांवले सपनों को याद करना ठहराता है। सालिम अली को याद करते हुए जाबिर हुसैन बताते हैं कि बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक घायल होकर एक नीले कंठ की गौरैया जमीन पर आ गिरी थी। उस घटना ने सालिम अली का जीवन ही बदल दिया। वे उसी क्षण पक्षियों के खोजी, उनके संरक्षक हो गए। इस काम में उनकी सहयोगी बनी, कभी स्कूल में उनकी सहपाठी और बाद में पत्नी बनी तहमीना जी थी। सालिम अली उम्र भर पक्षियों की खोज और उनकी हिफाजत के उपाय तलाशने में जुटे रहे। उनकी आंखों या गले में लटकी रहने वाली दूरबीन, जिससे वे दूर गगन में उड़ते पक्षियों को देखकर उनकी पहचान किया करते थे, उनकी मृत्यु के बाद ही हटी। हिमालय से केरल तक लद्दाख के बर्फीले इलाके में आसमान में उड़ते दूर से सांवले दिखते पक्षियों की खैर खबर लेते। उनकी फिक्र में फिक्रमंद होते ही देखे जा सकते थे। एक बार वे तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास यह अनुरोध लेकर के पहुंचे थे कि केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं की झोंकों से बचाने का प्रबंध कर दीजिए। लेखक नहीं जानते थे कि सालिम अली लंबी उम्र हो जाने के चलते गुजरे। कैंसर जैसी बीमारी ने उनकी जान ली, या लंबी लंबी यात्राओं की थकान उनके लिए जानलेवा सिद्ध हुई। वह तो यह यकीन भी नहीं करना चाहते थे कि सालिम अली मर चुके हैं। उन्हें तो लगता है कि वे किसी लंबी यात्रा को पूरा कर कुछ और पक्षियों की सुरक्षा का बंदोबस्त कर अपनी दूरबीन टांगे हमारे बीच आ पहुंचेंगे। काश ऐसा हो पाता। लेखक जानते हैं कि अब ऐसा नहीं होगा। सालिम अली उन्हीं पक्षियों की तरह अनंत में विलीन हो चुके हैं, जो अपनी अंतिम उड़ान के बाद कभी लौट कर नहीं आते। अब लेखक की चिंता यह है कि आज सालिम अली नहीं हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए चौधरी चरण सिंह भी नहीं हैं। अब कौन बचा है जो सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जाने वाली पक्षियों की वकालत करेगा? धन्यवाद।